हेलो दोस्तों, आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ यह जीवन की सबसे प्रेरणादायक कहानी है। क्योंकि जीवन में हर इंसान को मोटिवेशन की जरूरत होती है और कहानी एक ऐसा माध्यम है जो मुर्दों में भी जान डाल दे। तो चलिए देर ना करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। यह कहानी एक ऐसे राज्य की है कि जहाँ का प्रजा कभी निराश और दुखी नहीं थे, जबकि उस राज्य का राजा दिव्यांग था और राजा हमेशा ऊपर वाले को धन्यवाद करता था कि आपने हमें इतना अच्छा जीवन दिया। जबकि उस राजा का एक आंख और एक पैर नहीं था, फिर भी राजा को इस बात का कोई मलाल नहीं था। एक दिन राजा अपने राजमहल के गलियारे में भ्रमण कर रहा था। तभी उसकी नजर अपने पूर्वजों की लगी तस्वीर पर पड़ी। उन्होंने एक एक कर सारे तस्वीरों को निहारा और सोच रहे थे कि मेरे पिताजी इतने सूरवीर थे और हमें ऐसे परिवार में जन्म लेने का अवसर मिला, यह तो ऊपर वाले का शुक्रिया है। राजा ने एक एक कर सारे तस्वीरों को देखते हुए आखिरी तस्वीर तक पहुंचा और उस खाली जगह को देखकर राजा चिंता में पड़ गया, क्योंकि उसे मालूम था कि अब जो तस्वीर लगेगी वह मेरी ही लगेगी। लेकिन फिर भी राजा को इस बात का कोई चिंता नहीं था कि वह मर जाएगा। चिंता इस बात की थी कि हमारी जो तस्वीर लगेगी वह तस्वीर कैसी दिखेगी, क्योंकि राजा का एक आंख और एक पैर नहीं था। इस वजह से राजा चिंता में पड़ गया और सोचने लगा कि राजमहल में इतने शानदार पेंटिंग लगी है, लेकिन मेरी तो एक आंख और एक पैर नहीं। मेरी तस्वीर खराब और भद्दी दिखेगी। राजा ने सोचा, मरने के बाद पता नहीं कैसी पेंटिंग बनेगी, क्यों ना जीते जी ही एक शानदार पेंटिंग बनवाऊं ताकि मुझे सुकून मिले। उसके अगले दिन राजा ने अपने मंत्रियों से ऐलान करवा दिया और सारे कलाकार को बुलाया गया और कहा गया कि जो भी राजा का शानदार पेंटिंग बनाएगा उसे इनाम दिया जाए। उन सारे आर्टिस्ट को पता था कि अगर शानदार पेंटिंग बनी तो इनाम तो मिलेगी ही, लेकिन जिस राजा का एक आंख और एक पैर नहीं है उसका शानदार पेंटिंग कैसे बनेगा। आर्टिस्ट सोच रहे थे इनाम का तो पता नहीं, लेकिन राजा गुस्सा हो गया तो सजा जरूर मिलेगी। इसलिए सारे कलाकार पीछे हट गए। तभी उसमें से एक बालक बोला, राजा साहब, मैं आपकी तस्वीर बनाऊंगा, मुझे एक दिन का मोहलत दीजिए। अब सारे आर्टिस्ट हैरान हो गए कि ये बालक तस्वीर बनाएगा और राजा को पसंद नहीं आया तो सजा जरूर मिले। राजा ने बोला, ठीक है, आप बना कर आइए। अगले दिन वह बालक तस्वीर बनाकर लाने वाला था और दरबार पूरी तरह से भर चुका था। लोग दूर दूर से देखने के लिए आए हुए थे, वह कैसा तस्वीर बनाकर लाएगा। अब लड़का जब राजा का तस्वीर बनाकर लाया तो लोग आश्चर्यचकित हो गए और जोर जोर से तालियां बजाने लगे। राजा ने उस पेंटिंग को देखा तो खुश हो गया और बोला, इससे अच्छा तस्वीर आज तक मैंने अपने राजमहल में नहीं देखा। लड़के को बहुत सारा इनाम भी दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि राजा का तस्वीर कैसा बना हो जिसका एक आंख और एक पैर नहीं। इस तस्वीर में लड़के ने राजा को एक घोड़े पर सवार किया था। एक साइड से राजा का एक पैर दिख रहा था और राजा तीरंदाजी करते हुए निशाना लगा रहा था और निशाना लगाते वक्त एक आंख बंद हो जाती और लड़के ने राजा का वही आंख बंद किया था जो राजा के पास नहीं था। इस तरह से लड़के ने राजा का निशाना लगाते हुए घोड़े पर सवार दिखाया गया और इतना शानदार पेंटिंग बनाया कि वह अब तक की सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग था। उस लड़के के पास भी चुनौती थी, संकट था, उन्होंने सकारात्मक का साथ नहीं छोड़ा। जिंदगी में आप जिस भी मुकाम पर हो, जिस भी संकट में फंस जाए,
जिसकी स्थिति हो। हेलो दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि चुनौतियां सभी के सामने होती है। राजा के साथ भी था और सारे आर्टिस्ट के साथ भी, लेकिन बालक ने चुनौतियों का सामना किया और सकारात्मकता से लोगों का सोच बदल डाला। इसलिए जीवन में किसी प्रकार का कोई संकट क्यों ना आ जाए, लेकिन सकारात्मकता का साथ कभी ना छोड़ें।